नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ वो 2024 के चुनाव को लेके हैं। अब जब मैं भी वीडियो बना रहा हूँ उस समय 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 3 चरण के चुनाव बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल 7 चरण में चुनाव होने और आखिरी चरण 1 जून को होना है और 4 जून को 18वीं लोकसभा की रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसमें जो पक्ष है वो बात कर रहा है कि 400 सीट चाहिए उन्हें, और जो विपक्ष है वो कह रहा है कि अगर इस बार मोदी जी की सरकार बन गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होंगे, और भी कई चीज़ें बोली जा रही। तो क्या है इसकी सच्चाई? क्या सच में अगर मोदी जी की सरकार बनती है तो क्या सच में संविधान खत्म कर सकते हैं? ऐसा कुछ लिखा है संविधान में, या संशोधन हो सकता है, या चुनाव प्रक्रिया खत्म की जा सकती है, आरक्षण खत्म किया जा सकता है? इन सब बारे में आज मैं आपको विस्तार रूप से बता दूंगा कि इन बातों की क्या सच्चाई है। तो मैं बता देता हूँ, अपने संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। 22 भाग में जो भाग नंबर 20वां है संशोधन, उसमें से अनुच्छेद 368 है। उसमें यह लिखा है कि कुछ चीज़ों में संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने ये बात लिखी थी कि अगर किसी पीढ़ी को कोई चीज़ सही नहीं लग रही है तो उन चीज़ों को संशोधन करके अपने हिसाब से किया जा सकता है। हमारे संविधान में 3 प्रकार का संशोधन होता है। उसी में से जो ये संविधान बदलने की बात हो रही है और आपकी चुनाव प्रक्रिया खत्म करने की बात हो रही, इसकी बात मैं आपको बता देता हूँ। क्या सच में ऐसा हो सकता है या ये बातें सिर्फ अफवाह के लिए फैलाई जा रही हैं? तो जो पहला संशोधन होता है जिसको हम बोलते हैं साधारण संशोधन, तो अगर आपके पास संसद में 543 सीटें हैं, उसमें से आधी सीटों पे मतलब 50% आपके पास बहुमत है, तो आप साधारण संशोधन कर सकते हैं। अच्छा, साधारण संशोधन होता किसमें संविधान में? किन किन चीज़ों में हम साधारण संशोधन कर सकते हैं, क्या किन चीज़ों में यूज किया जाता है? तो नंबर 1, अगर हमें किसी राज्य को 2 राज्यों में बंटवारा करना है, उसकी सीमा चेंज करनी है, तो हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं। इसके अलावा हमें किसी नए राज्य को अपने देश में मिलाना है तो हम साधारण बहुमत से बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद हमें किसी की सैलरी या भत्ता बढ़ाना है तो हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं। ये चीज़ें सब 50% संख्या होने पे हो जाती हैं, जो कि जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी के पास हैं भी। अब हम दूसरा बताते हैं जिसे हम बोलते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है कि 2/3 बहुमत चाहिए। करीब हमें संसद का 66% बहुमत चाहिए। 543 सीटों में से जो 66% की संख्या है वो हमारे पक्ष में होनी चाहिए, तभी हम विशेष बहुमत कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि विशेष बहुमत में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हमारे संविधान में भाग 3 और 4 जिसे हम बोलते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, मूल अधिकार में क्या क्या होता है? जैसे मूल अधिकार में हमारे बोलने की स्वतंत्रता, हम क्या बोल सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता संविधान से मिली है। इसके साथ ही कुछ चीज़ें हैं जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, जैसे हमें कोई बॉन्ड नहीं कर सकता है कि हम किस भगवान को पूजें या किसको ना पूजें। आप देखते होंगे कुछ लोग किसी और धर्म के होते हैं और शायद वो किसी और धर्म के प्रति भी आस्था रखते हैं, पर उन्हें हम रोक नहीं सकते। ये हमें संविधान से स्वतंत्रता मिली है। ये हमारे 2 हो गए, 2 बहुमत की, एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत। अब हम आखिरी बात करते हैं जिस पे हम पूरी ये लोकसभा चुनाव की बातें इस बार चल रही हैं, कि जो तीसरा संशोधन है उसमें क्या होता है। उसमें जो विशेष बहुमत है 2/3 बहुमत तो चाहिए ही हमको, 66% संख्या तो चाहिए ही हमें पूरी संसद की। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, उसमें से कम आधे से ज़्यादा राज्य सहमति भी दें। करीब 15 राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए, तभी हम उस चीज़ को बदल सकते हैं। अब क्या क्या बदलाव ला सकते हैं उसमें? तो नंबर 1, उसमें चुनाव प्रक्रिया में हम चेंज ला सकते हैं कि चुनाव ऐसे होंगे या कुछ चीज़ें चुनाव में चेंज हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में भी चेंज ला सकते हैं कि अब चुनाव का टर्म 5 साल का नहीं 10 साल का होगा, या अब चुनाव होंगे ही नहीं। ये संशोधन हम कर सकते हैं अगर सहमति मिल जाए तो। इसके साथ ही हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में, मतलब राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, इसमें राज्यों की सहमति इसलिए चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें हमारे राज्य की भी चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव सभी राज्यों में होता है तो हमारा राज्य भी केंद्र से जुड़ा है। इसी प्रकार जब हमारे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो हमारे यहाँ विधायक भी वोट डालते हैं।
और लोकसभा के मेंबर भी वोट डालते हैं, राज्यसभा के मेंबर भी वोट डालते हैं। इसलिए इसमें राज्य की भी सहमति चाहिए होती, तभी हम बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद न्यायपालिका में अगर हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कुछ बदलाव करना है उसकी प्रक्रिया में, तो हमें आधे राज्यों का समर्थन और हमारा 2/3 बहुमत चाहिए। अब ये सच्चाई है कि हाँ, अगर 400 सीटें हो जाएंगी तो 400 सीटें 2/3 बहुमत देती हैं और कुछ चीज़ें सरकार बदल सकती है। इसीलिए हमेशा विपक्ष भी एक अच्छा होना चाहिए। कोई भी सरकार तभी अच्छी चलती जब उसका विपक्ष भी अच्छा होता है। अगर ये आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने देखा कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपकी इसी प्रकार की और भी जानकारी, नई नई जानकारी इस चैनल में मिलती रहेंगी। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।